क्या होगा अगर कोई आपसे कहे कि जिस शांति को पाने के लिए आप पूरी जिंदगी संघर्ष कर रहे हैं, वह पहले से ही आपके भीतर मौजूद है? क्या होगा अगर मुक्ति पाने के लिए आपको कुछ नया करना ही ना पड़े, बल्कि केवल अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना पड़े? क्या कोई इंसान संसार में रहते हुए भी पूरी तरह मुक्त हो सकता है? क्या बिना जंगल गए, बिना सब कुछ त्यागे, केवल सही ज्ञान से मन की सारी बेचैनी समाप्त हो सकती है? राजा जनक के मन में भी यही प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने राज्य तो जीत लिया था, लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाए थे। तभी महर्षि अष्टावक्र ने ऐसा ज्ञान दिया जिसने केवल राजा जनक का नहीं, बल्कि सदियों से लाखों साधकों का जीवन बदल दिया। नमस्कार मित्रों, आज हम अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। यदि आपने इन बातों को मन से सुन लिया, तो संभव है कि जीवन की कई उलझनें आपको पहले जैसी न लगें। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक हमें यही अद्भुत सत्य बताता है। ये केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि पूरे आत्मज्ञान का द्वार है। आइए इसे धीरे धीरे समझते हैं। पिछले अध्याय में राजा जनक ने आत्मज्ञान की जिज्ञासा प्रकट की थी। महर्षि अष्टावक्र ने उन्हें आत्मा और शरीर के अंतर का पहला बोध कराया। अब दूसरे अध्याय में संवाद और भी गहरा हो जाता है। अष्टावक्र बताते हैं कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं है। वो किसी स्थान, वस्तु या भविष्य में मिलने वाली चीज नहीं है। मुक्ति हमारे अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को शरीर, मन और विचारों तक सीमित मान लेता है। इसी भ्रम से भय, मोह, क्रोध और दुख जन्म लेते हैं। लेकिन जिस क्षण मनुष्य जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप शुद्ध, शांत और साक्षी चैतन्य है, उसी क्षण भीतर एक नई स्वतंत्रता का जन्म होता है। यही दूसरे अध्याय का मूल संदेश है। अब आइए एक एक करके महर्षि अष्टावक्र के दिव्य उपदेशों को समझते हैं। मित्रों, आज हम अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक का अर्थ और उसकी गहरी व्याख्या समझेंगे। सबसे पहले श्लोक सुनते हैं। जनक उवाच, अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम प्रकृतेः परः एतावन्तमहं कालम मोहेनैव विडम्बितः। राजा जनक कहते हैं, अहो, मैं तो निष्कलंक हूं, पूर्णतः शांत हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, प्रकृति से परे हूं। लेकिन आश्चर्य है कि इतने लंबे समय तक मैं केवल मोह के कारण स्वयं को पहचान नहीं पाया। ये श्लोक राजा जनक की अनुभूति है। ये केवल ज्ञान नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष आत्मबोध का उद्घोष है। कल्पना कीजिए कि आकाश में बादल छा जाए। क्या बादलों से आकाश गंदा हो जाता है? नहीं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वैसा ही रहता है। महर्षि अष्टावक्र बताते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप भी उसी आकाश की तरह है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। राजा जनक को इसी सत्य का अनुभव हुआ। निरंजन का अर्थ जिस पर किसी भी प्रकार का दोष, पाप या मलिनता चिपक नहीं सकती। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही आत्मा संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं होती। हम जीवन भर सोचते हैं, मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मैं परेशान हूं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, दुख तुम्हारा अनुभव हो सकता है, तुम्हारा स्वरूप नहीं। शांत का अर्थ हम शांति बाहर खोजते हैं, धन में, सम्मान में, रिश्तों में। लेकिन जो शांति बाहरी वस्तुओं पर निर्भर हो, वो स्थायी नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ही शांति है। शांति कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि तुम्हारी असली पहचान है। प्रकृतेः परः, प्रकृति का अर्थ है शरीर, मन,
बुद्धि, इंद्रियां और ये पूरा संसार। राजा जनक कहते हैं, मैं इन सब से परे हूं। इसका अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप को न भूलना। मोहेन विडंबितः। राजा जनक कहते हैं, इतने वर्षों तक मैं केवल मोह के कारण स्वयं को भूल गया। यही हमारी भी स्थिति है। हम अपने नाम को ही स्वयं समझ लेते हैं, अपने शरीर को ही मैं मान लेते हैं, अपने विचारों को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। यही मोह है और यही अज्ञान का कारण है। आज के जीवन में इसका महत्व है। यदि कोई आपकी आलोचना करे तो क्या आपका वास्तविक स्वरूप बदल जाता है? नहीं। यदि आपको सफलता मिले तो क्या आत्मा बड़ी हो जाती है? नहीं। यदि असफलता मिले तो क्या आत्मा छोटी हो जाती है? नहीं। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह सदा एक समान रहता है। यही इस श्लोक का सार है। राजा जनक की तरह हमें भी एक दिन यह समझना होगा कि हम केवल शरीर नहीं है, हम केवल विचार नहीं है, हम केवल भावनाएं नहीं है, हम शुद्ध, शांत, निष्कलंक चेतना है। जब ये अनुभव भीतर उतर जाता है तब जीवन बदलने लगता है। यही अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक का अमूल्य संदेश है। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं शुद्ध चेतना हूं। अगली वीडियो में हम अष्टावक्र गीता अध्याय 2 के दूसरे श्लोक की गहरी व्याख्या करेंगे। हरि ही ओम।